ऑल राइट। हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 50 दिनों में आप 50 मार्क्स कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हम एक्चुअल में 50 मार्क्स निकालेंगे कि नहीं, पर अगर हम आज से प्रिपेयर करना शुरू करना चाहते हैं 50 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली पॉसिबल है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए पहले मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास एक प्रीवियस ईयर का बुक होना इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक कोर्स, किसी पेड कोर्स में एनरोल होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। तब मैं आपको बता सकता हूं कि 50 दिनों को आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। हम पीवाईक्यू को ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे कि हमारा टेस्ट सीरीज का भी काम हो जाना चाहिए। इनफैक्ट आपके पीवाईक्यू के बुक को आप इसलिए भी यूज करने वाले हो ताकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल सके हर सब्जेक्ट में से। देखिए, गेट एग्जामिनर फाइनली एक ह्यूमन है। अगर हर साल उन्हें क्वेश्चन बनाना होगा, वो अपने फेवरेट टॉपिक्स में से ही बनाते हैं। अगर मुझे बनाना होगा क्वेश्चन, मैं अपने फेवरेट टॉपिक्स में से ही बनाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन कहीं ना कहीं बायस रखता है स्पेसिफिक चीजों को लेके। तो वो क्या करेंगे, हर साल अपने फेवरेट टॉपिक्स पे भर भर के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि उनके लिए भी तो क्वेश्चंस फ्रेम करना इजी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है, हर सब्जेक्ट में से हो सकता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स भी ना टारगेट करें, पर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में ऐसे टॉपिक्स पता करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू का बुक उठाना है, उसमें देखना है कि कौन से चैप्टर्स में ज्यादा पेजेस हैं। ज्यादा पेजेस होने का इंडिकेशन क्या है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का इंडिकेशन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल इसमें क्वेश्चन आता है। तो हमें वो टॉपिक्स को एक रिगरस प्रिपरेशन करना जरूरी है। क्या हम तुरंत उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। आपके सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे टॉपिक्स पता करिए, ऐसे चैप्टर्स पता करिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो चैप्टर बाय चैप्टर नाम लिखिए। मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जो इन जनरल बना रहा हूं, किसी भी ब्रांच के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड बातें नहीं करूंगा, इन जनरल बातें करूंगा। आपके हर सब्जेक्ट में देखिए कौन से चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, उस चैप्टर का नाम लिखिए, ऊपर उसके सब्जेक्ट का टाइटल लिखिए। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में चेकआउट करिए कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। हम सिर्फ उन चैप्टर्स को रिगरसली अपने लेक्चर्स से प्रिपेयर करेंगे। हम पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। अब जब आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट्स में से हो जाए, आप सेलेक्टिव प्रिपरेशन किए हो सर, पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया है। जितना लेक्चर में क्वेश्चंस कराया गया था वही समझ के लिया है, वही रिवाइज किया है। उसके ही तो आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। तो ऐसा करके जब आपका पूरा सब्जेक्ट या फिर आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने आप करना चाहते हो गए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप गेट एग्जाम के पेपर को ही एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। इससे दो काम हो रहा है, गेट का पेपर भी सॉल्व हो रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, और टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है वो भी आप समझ पा रहे हो। गेट एग्जाम के पेपर को ही आपने टेस्ट सीरीज बना लिया। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे आप आपके ब्रांच का पेपर एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी साल का। ठीक है, तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करोगे। जो आपने टॉपिक्स प्रिपेयर किए उसमें भी आप मिस्टेक्स करोगे। पेपर के बाद उन टॉपिक्स के सॉल्यूशंस को देख के सीखना है, वो चीज एडिशनल नोट्स आपके नोटबुक में ऐड करनी है। जो भी लॉजिक आप कमजोर थे उस लॉजिक को ऐड करना है आपके शॉर्ट नोट्स में। इस तरह से आप क्या करोगे, सिर्फ सेलेक्टिव प्रिपरेशन करोगे। सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं। अब मैं एक ब्रांच का एग्जाम्पल लेता हूं और थोड़ा डिटेल ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो अब से वीडियो थोड़ा कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस वालों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, कंप्यूटर साइंस वालों को मैं एक सब्जेक्ट से समझाता हूँ। कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल सर्किट्स। इसे आप डीएलडी के नाम से भी जानते हैं। उसमें 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम से एक आएगा, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम में का। आपके लॉजिक गेट या फिर बुलियन अलजेब्रा में से एक आएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में से एक आएगा, सीक्वेंशियल सर्किट्स में से आएगा। तो आपको ये सारे 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगेंगे। पर मैं चाहूंगा कि आप सीक्वेंशियल सर्किट अभी ना प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट भी होगा। तो हमें क्या करना है, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने तो है,
और अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, आपको पता है, तो उसे आप स्किप भी करने के बारे में सोच सकते हो। बाकी के चैप्टर्स करिए। मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको सेंस बना पा रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इजी टू डू, वो हमें प्रिपेयर करने लास्ट 50 दिनों में। अब और एक एग्जांपल लेता हूं। मैथ्स फॉर डीए, डेटा साइंस सीआई में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, दो चैप्टर्स। लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, राइट? लीनियर अलजेब्रा 12 मार्क्स का आया है, प्रोबेबिलिटी 14 मार्क्स का आया है। वैसे कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट है, 12-14 मार्क्स का आया है। पर इसमें हमें सेलेक्टिव प्रिपरेशन करना है। जैसे लीनियर अलजेब्रा से हम सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके आइगन वैल्यूज, उसके जो भी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। सिंगुलर वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मशीन लर्निंग में जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, वो एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। उसका जब आइगन वेक्टर्स निकाल के आप एक मैट्रिक्स के अंदर रखते हो, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, राइट? तो आप समझ पा रहे हो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्यों इंपॉर्टेंस है, आपका गेट एग्जामिनर क्यों पूछता है। आपका लीनियर रिग्रेशन जो मशीन लर्निंग में करते हो, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का, तो उस पे भर भर के क्वेश्चंस हो गए एग्जाम में। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता होना चाहिए। गेट डेटा साइंस सीआई के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आपके फैकल्टीज या फिर आपके मेंटोर्स को रिफर करिए। अगर आपके पास उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे कहीं तो स्क्रीन में ऊपर होगा। पेड कंसल्टेशन होगा। अगर उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, इन डिटेल मेरे मेरे लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, और एक अच्छा प्रिपरेशन करके लूंगा गेट 2026 तक। ठीक है, पेड फीस होगा मेरा, बहुत मिनिमल फीस होगा, और आपको हर दिन क्या करना है एग्जाम तक मैं ही प्लान बना के दूंगा। ठीक है, वैसे प्रोबेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है सर? बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी न्यू बेस में यूज होता है, मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन खुद एक रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें रिगरस प्रिपेयर करने हैं सर, किसी क्रैश कोर्स से नहीं, किसी वन शॉट वीडियो से नहीं, क्योंकि वो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जीरो से प्रिपेयर करने के लिए नहीं। अगर आप जीरो से प्रिपेयर करना चाहते हो 50 दिन में, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर गेट एग्जाम के पेपर 2025 से लेके जितना पीछे पीछे जा सकते हो, अटेम्प्ट करते जाइए। तो गेट एग्जाम का पेपर ही मॉक टेस्ट का भी काम कर रहा है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हो रही है कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि गेट एग्जाम में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, थोड़ा सा सिर्फ भी किया जाता है, तो हमें गेट एग्जाम के पेपर्स भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। बाकी वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करिए अभी से ही, नहीं तो पहली बार जाके एग्जाम में यूज करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर से ही सारा कैलकुलेशन करना है, उसको ही सबसे बेस्ट कैलकुलेशन वाला मशीन बनाना है आपके लिए। इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रिपेयर करना। गेट डेटा साइंस है के लिए वापस बताता हूँ, आप मैथ्स प्रिपेयर करिए, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, कैलकुलस में से लिमिट्स, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कंटिन्यूअस कब बोला जाता है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना आना चाहिए, राइट? ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए आपको। आपके गेट एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चंस पूछेंगे। मशीन लर्निंग में 4 एल्गोरिदम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एल्गोरिदम्स है वो? सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ईसीए। बाकी एल्गोरिदम्स भी करिए, पर ये 4 एल्गोरिदम्स बहुत ही इन डेप्थ, इसका पूरा रिगरस प्रिपरेशन होना चाहिए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन एलडीए का है, कोई कोचिंग पहचान तक नहीं पाया, क्योंकि रिगरस प्रिपरेशन नहीं किया था उन कोचिंग के फैकल्टीज ने। तो ये 4 एल्गोरिदम्स अच्छे से करिए। हर साल इस पे क्वेश्चन आया, दोनों साल इस पे क्वेश्चन आया है। वैसे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हो, आपको रिकर्शन का अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च का अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हैशिंग का अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अल्गोरिदम्स में से एसिम्प्टोटिक नोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकरेंस रिलेशन, सॉर्टिंग, ग्राफ ट्रैवर्सल, इसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा प्रिपरेशन करिए। ठीक है, बाकी डीबीएमएस में से आरए, एसक्यूएल, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन एंड कॉन्क्यूरेसी, इंडेक्सिंग पे अच्छा प्रिपरेशन करिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें अच्छा प्रिपरेशन करना जरूरी है इन लास्ट 50 दिनों में, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है,
बाकी गेट डेटा साइंस एआई के स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट है, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करना। बाकी किसी कोचिंग का प्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, और 3 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो फ्री वाले। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, सिर्फ सेलेक्टिव प्रिपरेशन पे फोकस करना। ओके, अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इस पे आप फोकस कर सकते हो: एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड। ये 5 सब्जेक्ट तो आप डेफिनेटली करना, हैवी वेटेज है। ओके, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता देता हूँ: नेटवर्क, कंट्रोल्स, सिग्नल्स भी इंपॉर्टेंट है, बस सिग्नल्स प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो सिग्नल्स की बातें नहीं करूंगा। नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, मैथ्स, एप्टीट्यूड। ठीक है, एडीसी के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर थियरी, पीएन जंक्शन डायोड, कंफर्म क्वेश्चन है। मॉस कैपेसिटर पे कंफर्म क्वेश्चन है एडीसी से। एनालॉग में आप चाहिए तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पक्का करिए, इजी टू डू है और कंफर्म क्वेश्चन है 2। तो इस तरह से हर ब्रांच को अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता होना चाहिए, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और गेट एग्जाम के पेपर को एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया है। बाकी आप मेरा कोई पर्सनल हेल्प चाहते हो, बहुत मिनिमल फीस में मैं आपको गाइड करूंगा। डेफिनेटली मैं फीस लूंगा क्योंकि मेरे टाइम का सिग्निफिकेंस है, मैं अपना टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय। बाकी डेटा साइंस एआई वाले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स, मशीन लर्निंग, एआई मैं ही सिखाता हूँ। उसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन मैं आपको करा सकता हूँ 2026 एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स, मशीन लर्निंग मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का वीक है। मैसेज करिए, अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।